नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। इन अधिकारियों की एक सूची तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्रिकेट को लेकर गरमाई सियासत। उद्धव गुट, संजय राउत समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने क्रिकेट को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। महिला अधिकारी से बदसलूकी के मामले में गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछे मुख्यमंत्री योगी से सवाल। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में दोबारा होगा मतदान। बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिलने के बाद चुनाव आयोग ने लिया ये फैसला। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई प्रदेश की सियासत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को बजरंग बली की याद दिलाते हुए घेरा। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर में हुआ बड़ा हादसा। बोट पर फटा सिलेंडर, कई नावें हुई जलकर खाक। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एमपी की सभी विधानसभाओं में चुनाव हुए। इस बार वोटिंग प्रतिशत भी पिछली बार से अधिक रहा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर निकल के सामने आई कि कई पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सख्ती दिखाते हुए सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से उन अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करवाई है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम भेजे पत्र में कहा कि मतदान के दिन प्रदेश कांग्रेस के कंट्रोल रूम में कुछ अधिकारी कर्मचारियों को लेकर नियम विरुद्ध कार्य करने की बात सामने आई थी, जिसमें भाजपा को लाभ पहुंचाने संबंधी शिकायतें मिली थी। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह का कार्य किया गया है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी का नाम, पद सहित पूरी जानकारी 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भेजे। बता दें कि इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि वो प्रत्याशियों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि अधिकारियों का चुनाव में क्या रुख रहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए हिदायत दी थी कि भाजपा एजेंट के तौर पर काम नहीं करे। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में यह साफ पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद इन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्रिकेट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब क्रिकेट मैच को लेकर राजनीति चल रही है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि क्रिकेट को मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थी। पूर्व में मुंबई को क्रिकेट में देश का पारंपरिक केंद्र कहा जाता था। राउत ने दावा किया कि विश्व कप अहमदाबाद में हो रहा है। पहले मुंबई क्रिकेट का मक्का था। ऐसे में सभी कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित किए जाते थे। संपूर्ण क्रिकेट को मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वे एक राजनीतिक कार्यक्रम कराना चाह रहे थे। राउत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी क्रिकेट को भी नहीं बख्शेगी। बता दें कि मैच देखने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद पहुंचे थे। इसको लेकर भी देश में तरह तरह की चर्चा चल रही है। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को फाइनल मैच में नहीं बुलाने को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आज के समय में हर जगह राजनीतिक हो रही है, फिर क्रिकेट को कैसे छोड़ा जा सकता है। यहां पर भी राजनीति हो रही है। यही वजह है कि कपिल देव को आमंत्रण नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में महिला अधिकारी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी मामले को लेकर के एक और जहां महिला अधिकारी का आरोप है कि पुलिस उनकी सुन रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। सपा मुखिया ने लिखा, उत्तर प्रदेश में जब एक पीसीएस महिला अधिकारी वीडियो के जरिए एक दूसरे अधिकारी के द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी अस्मिता व जीवन के लिए खतरा बनने की बात कह रही हो, लेकिन उसकी FIR तक लिखने में कई दिन लग गए हों, तो भाजपा सरकार बताए कि नारी शक्ति वंदन के ढोंग का नाटक वो क्यों कर रही है। उन्होंने लिखा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है क्योंकि आम जनता के लिए प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार का चेहरा होते हैं। अगर वो अधिकारी खुद ही असुरक्षित और पीड़ित होंगे तो जनता सरकार में रहा सहा विश्वास भी खो देगी। समाजवादी पार्टी समस्त निष्ठावान अधिकारियों के समर्थन में खड़ी होकर शीर्ष दंडात्मक निर्णायक कार्रवाई की मांग करती है। मध्य प्रदेश में काफी जोर शोर के साथ चुनाव हो चुके हैं और अब सभी को चुनावी नतीजों का इंतजार है। लेकिन इस बीच अब खबर आ रही है कि मतदान के दिन चंबल इलाके के भिंड जिले के अटेर विधानसभा में पोलिंग नंबर 71 पर बूथ कैप्चर हुआ था। इस बात की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने इस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है। दरअसल 17 नवंबर को हुए मतदान के दिन अटेर विधानसभा के किशुपुरा गांव की पोलिंग बूथ नंबर 71 पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी। बता दें कि किशुपुरा सपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह भदौरिया का
गृह गांव है। और उसके बाद सहकारिता मंत्री और टेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया ने रिपोल करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की थी। शिकायत पर चुनाव आयोग ने निर्णय लेते हुए पोलिंग बूथ नंबर 71 पर रिपोल करने की तैयारी कर ली है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 21 नवंबर को अटेर विधानसभा की पोलिंग नंबर 71 पर पुनर्मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज चल रहा है। सभी पार्टियों के नेता लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की भाषा एक जैसी है और वे मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम कम करना चाहती है तो उसे उत्पाद शुल्क घटाना चाहिए। गहलोत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के जितने भी नेता आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या कोई केंद्रीय मंत्री या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सबके भाषण एक जैसे ही हैं। 5 साल में हमने दलितों, पिछड़ों, युवाओं और किसानों के लिए जो काम किया उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। गहलोत ने कहा कि उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली गैर मुद्दों को मुद्दा बना रहे हैं, वो एक ही भाषा बोल रहे हैं, भड़काने वाली भाषा जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित रोड शो के बारे में गहलोत ने कहा कि ये सब दिखावा है उनका। कई राज्यों में रोड शो कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में मार खा गए। बजरंग बली बोले थे, बजरंग बली ने ही उन्हें अस्वीकार कर दिया और आप मेरे नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। वो कामयाब नहीं हो पाए। गहलोत ने कहा कि भगवान भी समझते हैं कि हद तो हो गई है, मैं सबके लिए हूं, सबके घर में हूं और ये लोग, ये पार्टी मेरा ही दुरुपयोग कर रही है। कब तक बर्दाश्त करेंगे वे। बता दें कि राजस्थान में चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूदा फिशिंग हार्बर में बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां फिशिंग हार्बर पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 25 फिशिंग बोट्स जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि रविवार की देर रात ये आग लगी। वहीं आग सोमवार की सुबह तक जारी रही। दूसरी ओर बंदरगाह पर मौजूद स्थानीय मछुआरों ने आग लगने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी। मछुआरों ने इसके बाबत जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की शुरुआत पहले एक नाव से हुई, जिसके बाद ये आग फैलती गई और इसके चपेट में 25 नाव आ गई। लोगों ने कहा कि आग इतनी तेज हो गई और इतनी तेज फैल गई कि किसी को समझ ही नहीं आया था। वहीं आग तेजी से फैलते हुए अन्य नावों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि नाव आसपास में खड़ी थी, इस कारण नाव में आग तेजी से फैली। जानकारी के अनुसार एलपीजी सिलेंडर के कारण नाव में आग लगने की शुरुआत हुई। नावों में रखे एलपीजी सिलेंडरों में जोरदार धमाका हुआ, इस कारण आग लग गई और आसपास में अफरा तफरी मच गई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।